क्यों अपने सर पे पाप की गठरी बांध रहे हो? अरे ये सब उस पार ब्रह्म परमेश्वर पे छोड़ दो। पार ब्रह्म परमेश्वर पर? परंतु मुनिवर सोचो और विचार करो, मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र कहलाता हूँ और हर कार्य प्रभु स्वयं करने के लिए नहीं आते, कुछ कार्य देवराज इंद्र को भी करने पड़ते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब महाराज हिरण्यकश्यप और हिरण्यराज तुम्हारे सिंहासन पर चढ़ाई कर दिया था तो तुम कहाँ थे? मैं तो वहीं अपने सिंहासन पर ही बैठा था। तो तुम उसका संहार नहीं कर सकते थे क्या? मुनिवर मैंने उसका संहार तो करना चाहा, परंतु वो दोनों इतने बलवान और इतने तेजस्वी थे कि उन दोनों ने मिलकर सभी देवताओं को परास्त कर दिया और हमारा वज्र भी हमसे छीन लिया। मुनिवर, और जब हमारा वज्र ही हमसे छीन लिया तो मैं उनसे कैसे विजय प्राप्त कर पाता? फिर वही बात राजन कि सुरपति बात नहीं अपनी, सुरपति बात नहीं अपनी, अपना है और ये मैं नहीं कहता हूं देवराजेंद्र, हरीश यादव के गर्भ से वो संतान जन्म लेगी जो पार ब्रह्म परमेश्वर का भक्त, उस नारायण का भक्त होगा। अपने भक्ति और शक्ति के द्वारा अपने पिता के हर एक अहंकार को चोर चोर करके रख देगा। क्या मुनिवर, ये ऐसा असंभव कार्य क्या संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है देवराजेंद्र? जब पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होने लगता है तो उस अत्याचार को रोकने के लिए ओ पार ब्रह्म परमेश्वर किसी ना किसी तरह से जन्म लेता है। सत्य कह रहे हो मुनिवर। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अगर महाराज हिरण्यकश्यप आ गए तब तो तुम्हें भागना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आयुष्मान भव। मुनिवर बेटी, आज आपने समय पे आकर के मेरी लाज को बचा लिया मुनिवर, नहीं तो ये दुष्ट देवराज इंद्र मेरे साथ में ना जाने क्या क्या करता। नारायण नारायण। बेटी, मुनिवर तू चिंता क्यों करती है? किसी के ऊपर कोई आपत्ति आती है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को याद करता है, वो नारायण उसकी सहायता के लिए किसी ना किसी को भेज देता है। सो आज हमें भेज दिया। और बेटी, मैं जानता हूँ महाराज हिरण्यकश्यप इस समय ब्रह्मदेव की तपस्या करने गए हैं। सत्य कहते हो। तुम महलों में अकेली हो, तुम्हें अकेली पा करके दुष्ट देवराजेंद्र तुम्हारा हरण के लिए जा रहा था और तुम्हें मार देना चाहता था। लेकिन इसलिए बेटी, तुम एक काम करो,
क्या करूं? महाराज हिरण्यकश्यप जब तक ब्रह्मदेव की तपस्या करके वापस नहीं आते हैं तब तक तुम मेरे साथ चलो और हमारे आश्रम पर रुको। जैसी इच्छा मुनिवर, वैसा ही कार्य हो। हाँ बेटी चलो। बेटी कह दूं कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, हाँ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, हाँ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे जतन धीरे धीरे, हाँ जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं तब तक प्रभु का गुणगान करते हैं। अब राम राम रटती मोरी जिंदगिया, अब राम राम रटती कहती है चल बैठी पैर कहती हम चल बैठी हाथ कहती हम या बैठा आयुष्मान भव संतों, सदा सुखी रहो।
गुरुजी, क्या कहना चाहते हो त्यागी? हम सब संत ये क्या देख रहे हैं? प्रतिदिन आप जब आते थे तो आश्रम पे अकेले, और ये साथ में अर्धांगिनी कौन? संतों, तुम लोगों ने इन्हें नहीं पहचान पाया। बेटी, अपना परिचय बतला दो संतों को। ठीक है बेटी। संतों, मैं परिचय बतलाता हूँ इसका। क्या करिए गुरुदेव? ये महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु है। गुरुदेव, इनको तो महलों में रहना चाहिए, राज्य भोगना चाहिए, और ये अपने आश्रम पे क्यों आई है? हाँ त्यागी, इस समय महाराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव की तपस्या करने गए हैं, और ये बेटी कयादु महलों में अकेली थी, और वो जो देवताओं का राजा इंद्र है ना, इसको महलों में अकेले पा करके इसका हरण के लिए जा रहा था, इसको मार देना चाहता था, और बेटी कयादु इस समय गर्भावस्था में है। ओ राम 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 राम। मुनिवर, उस दुष्ट को श्राप क्यों नहीं दे दिया? त्यागी, मैं उसको श्राप देने जा रहा था, तब तक वो मेरे पैरों पे गिर गया, तो मुझे उसे क्षमा करना पड़ा। तब तो आप कयादु के साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुदेव। ये तो हम सबका उपकार है। भक्तिन, ऐसा करो, बेटी कयादु को आश्रम के अंदर ले जाओ, और ये राजसी वस्त्र जो हैं ये उतरा के बैरागियों जैसा भेष बना देना, क्योंकि अपने आश्रम पे ऐसे नहीं रह सकती हैं, शोभा नहीं देता है। ये राजसी आभूषण जितने हैं सब उतार के और बैरागियों जैसा भेष बना देना, ले जाओ आश्रम के अंदर, ले जाओ बेटी को, और भजन कीर्तन भगवान के नाम के इसके कानों में डालते रहना, जिससे इसको महलों की यादगार भूल जाए। संतों, आश्रम पर तो बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करते हो, और जब मैं आता हूँ तो मुझे कुछ नहीं सुनाते हो, इसलिए मेरी इच्छा है आज मुझे कुछ भजन कीर्तन सुनाओ। नहीं, क्या नाम है? अरे संतों, देखो सारे संत तुम सबसे बड़े हो, और तुम्हें तो सबका कहना मानना पड़ेगा, हैं? सुना दो, सुना दो। कि रम जाएंगे हंस अकेला जहां सजगम
त्यागी, आज बहुत खुशी की बात हो गई। क्या बात है भक्तिन, आप बहुत खुशी से दौड़ती हुई आई हो, क्या बात है? त्यागी, बेटी कयादू की गर्भ से एक सुंदर से लाल ने जन्म लिया है। क्या कहती हो भक्तिन? मैं सत्य कहती हूँ। वास्तव में बेटी का यादू एक पुत्र की माँ बन गई है। अरे तब तो दौड़ती हुई जा, बेटी का यादू को पुत्र को लेकर के यहाँ हम लोगों को दर्शन करा। जा जल्दी भागते हुए जा। त्यागी, अब तो आश्रम और हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया। हाँ। कि माँ डरे गई हो, सब जटायु फूंक दी गई। हट। हट नहीं सही, तुम क्या बताते हैं? सब यू जटाधारा फूंक दी गई। जौन सुनी तौन का कही, साधु संतन की लड़का होला, माँ डरे गई हो। त्यागी, ये तो क्या कह रहा है? कयादू तो अपनी बेटी समान है, उसके साथ पर स्वार्थ किया है, हैं? इस तरह की बातें की जाती हैं। हाँ ये भी बात सही, साधु संतों का शरीर पर स्वार्थ के लिए बनाया गया है और गुरुदेव ने हम सब उसके साथ में तो उपकार किया है। अरे भक्तिन, लेकर के आओ बालक को जल्दी भाई, हम लोगों को दर्शन कराओ। देखिए गुबरे बाबक परा की बंडा बाबक। अरे त्यागी, इनको बंधा बाबा कैसे नाम पड़ गया? देखो ऐसा है, ये तो सब बाद में बताएंगे, पहले उसको आने दो। भक्तिन, कहाँ रह गए दादा, क्या कहे? बालक को गोद में अपने ले लो। ऐसे क्या अरे कयादू से थोड़ा दूरी बनाए रखो आप लोग। लाइए इधर, हिलाओ नहीं, अभी बहुत नाजुक है। बस बस बस। गुरुदेव, इसका मस्तक देखो कितना तेज है। बहुत होनहार बालक है ये, बहुत तेजस्वी बालक होगा। देखो है नहीं? अब नहीं उसकी जरूरत है। त्यागी, हाँ गुरुजी। इस पुत्र ने अपने आश्रम पर जन्म लिया है, अब इसका नामकरण भी होना चाहिए। नामकरण कैसे होगा गुरुदेव? यहाँ ना कोई पोथी है, ना कोई पत्रा है, ना कोई विप्रोर है, तो नामकरण कैसे हो पाएगा? हरे त्यागी, पोथी पत्रा विप्रोर हम सब संतों से बढ़ करके है क्या? तो गुरुदेव फिर आप ही नामकरण कर दो। नहीं त्यागी, इसका नामकरण तो तुम्हें करना होगा। ऐसी बात है? हाँ। क्यों पुन्नापुर के बाबा? सब लोगों का मत हो तो नामकरण मैं कर दूं। ठीक है, घसीटे बाबा तुम भाई जरूर बहुत मानते हैं। देखो ऐसा है गुबरे बाबा, घसीटे बाबा, झंझटी बाबा, यहाँ ना तो कोई गांव है, ना कोई कस्बा है, ना कोई शहर है। हमारा तुम्हारा आश्रम जंगल में है और इस बालक ने अपने आश्रम पे जन्म लिया है, तो इसी हिसाब से इसका नाम हम जंगलिया रखते हैं। ए त्यागी, जंगली मंगली एक कोई नाम होता है? हाँ? तो तुम सबको भाई रखो शत्रुघ्न सना। अरे त्यागी, इसका नामकरण होगा। इसका नामकरण होगा, हम सब संतों के द्वारा ही होगा और इसके नामकरण में सब संतों को एक एक अक्षर मिलाना होगा। इसलिए सब लोगों से पूछो कौन किसका अक्षर रहेगा। सब संतों के सहयोग से इसका नामकरण होगा। हाँ त्यागी, हम सबका एक एक अक्षर रहेगा, बाद में वो जोड़ा जाएगा, फिर देखते हैं उस अक्षरों से क्या नाम निकलता है। हाँ हाँ हाँ, सर्वप्रथम हमारा पा रहेगा। तुम्हारा पार। हाँ, और तुम्हारा? तुम्हारा रहेगा हाँ।
और तुम्हारा तुम्हारा दा ला और तुम्हारा हमारा दा पा हा ला दा पा हा ला दा पा हा ला दा कहने में सही नहीं आ रहा। सही नहीं आ रहा है, इसमें आप सुधार कर दो गुरुदेव कुछ। इसमें कुछ अक्षरों की कमी है, इसलिए पा में आधा राह मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रहलाद। प्रहलाद, अच्छा है ना? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस पुत्र का नाम आज से प्रहलाद है। वाह, इस पुत्र को पुकारेंगे सब लोग प्रहलाद के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। भक्तिन ऐसा करो, बेटी का यादू को आश्रम के अंदर ले जाओ और जो खाने पीने वाला सिस्टम हो बना के इसको खिला देना। हाँ चलो ले चलो, यहाँ ठंडक भी हो रही है और धूप देखो और बयार भी चल रही है। चलो आश्रम के अंदर ले जाओ। संतो देखो, गुरु जी ने बहुत बड़ा कायदू के साथ में परस्वार्थ किया है, जिसमें हम लोग आप भी पूर्ण के भागी हैं। तो हमारा तो कहना है कि सब लोग भजन कीर्तन करते करते क्यों ना इस अवसर पे गंगा स्नान कर लिया जाए। सत्य कहते हो त्यागी। चलो सब लोग गंगा स्नान के लिए चलते हैं, है चलिए ना? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहिनी तो सरयू